दिवालियों के अंदर उस बच्ची को कैद कर दिया गया। और आपको बता दूं कि उस परिवार का सबसे ही होनहार और खूबसूरत वो बेटी थी चांदनी। आपको एक बात और बता दूं कि उसकी एक बड़ी बहन है जिसने अभी तक शादी नहीं की है। मैं कहती हूँ कि वो लकी है और उन्होंने सही डिसीजन लिया। वो कहती भी है कि मैंने शादी नहीं किया, मेरे पे भी काफी प्रेशर पड़ते थे शादी के लिए, मैं शादी नहीं की, मैं खुश हूँ कि आज मैं जिंदा बैठी हूँ अपने। और बेटी को बेचने का काम ना करें, बिजनेस मत बनाए अपनी बेटी ना को। दिया जाए। दहेज मत दीजिए। अगर दहेज देंगे तो जाहिर सी बात है लोभी का मन बढ़ेगा, फिर आपकी बेटी को मारने का साजिश करेगा, फिर दूसरी बेटी को जाल में फंसाने का काम करेगा। तो दहेज से बचिए। अगर दहेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गुनकार। चांदनी आज मरने से पहले जो अपनी माँ को बात बताई है, उस एम्बुलेंस में बैठ करके जा रही थी हॉस्पिटल कि मम्मी मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाना, मैं बच के आऊंगी तो। और बोल रही थी कि अपने घर ले चलना, अपने घर ले चलना और मुझे अच्छा खाना खिलाना। और बहन लोग को बोल रही थी कि एक भी सैंडल धरती के नीचे नहीं रहना चाहिए, उसके सर पे टूटना चाहिए प्रतीक का। प्रतीक के सर पे तुम अपनी सारी जूती सैंडल बाजारना, बहन को बोल के गई है वो। नमस्कार दोस्तों, चांदनी चांदनी चांदनी। बिहार में एक ही न्यूज चल रहा है कि चांदनी को इंसाफ मिले, चांदनी को न्याय मिले। कहीं ना कहीं एक जज होते हैं और उनकी शादी चांदनी से होती है और चांदनी के घर वालों का आरोप लगता है कि जज को हम 40 लाख रुपया दहेज देते हैं। हालांकि मांग 51 लाख 60 लाख की जाती है, लेकिन 40 लाख के बाद भी उनका पेट नहीं भरता है, ऐसा घर वालों का आरोप है कि 40 लाख के बाद भी लड़का जयमाल पे कह रहा था कि हमको 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा तब हम जयमाल डालेंगे। अब सोचिए, एक जज से शादी होती है और इतना दहेज बार बार दहेज का मांग किया जाए तो उस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा। और आज वो चांदनी कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ चुकी है, चांदनी की मौत हो चुकी है और घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो पति थे प्रतीक इतना प्रताड़ित कर रहे थे, उस लड़की का हॉस्पिटल में जाते जाते आंत फट चुका था। और बाकी मौत का कारण पति से प्रताड़ित बताया जा रहा है, आरोप भी लगाया जा रहा है। बाकी बहुत तरह के आरोप है, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार की बेटी प्रियंका झा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लड़की जो 60 लाख रुपया दहेज का मांग किया जाता है, फिर 51 लाख पर आते हैं लोग, 40 लाख के आसपास दहेज दे दिया जाता है, उसके बाद भी प्रताड़ित किया जाता है, वो भी पति के द्वारा। कैसे देख रही है पूरे मामले को? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जो दहेज के लोभी हो वो इंसान हो ही नहीं सकता है। ये तो बिजनेस समझते हैं। अच्छा। चलो बेटा को डॉक्टर बनाओ, करोड़ रुपया उससे वसूलो। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस है, बिजनेस को बंद करना होगा। और हम किसी पे आरोप प्रति आरोप लगाते हैं दहेज का, तो हमने दहेज दिया ही क्यों? सबसे पहली बात ये कि हम चाहते हैं कि चलो मैं अपनी बेटी का शादी करूंगा उतना बड़ा लड़का से। दहेज देना और लेना दोनों पाप है। अब बताइए, आज अगर चांदनी का शादी किसी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ रहता, क्या लगता है कि चांदनी आज हम सबके बीच नहीं रहती? लगता है आपको? तो जाहिर सी बात है कि हम उस परिवार में क्यों शादी करें जहां ऑलरेडी दहेज के भूखे और न जाने कहां से भूखे दौड़ के जो बेटियों के पैसे के लिए ब्याह करता है अपने बेटे का है, वो समझता है कि किसी बेटी से शादी करके लाऊंगा मुझे दहेज रुपया मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये लोग नहीं, ये भुक्खर लोग हैं जो अपनी दूसरे की बेटियों को घर लाने का काम करता है और उस पे अपना बिजनेस का काम चमकाना चाहता है। घर वालों का आरोप है कि इतनी सुंदर लड़की थी उनकी, 8 महीने से वो लड़की सूरज चांद तक नहीं देखी थी, कहीं जाने तक का परमिशन नहीं था। 4 दिवालियों के अंदर उस बच्ची को कैद कर दिया गया। और आपको बता दूं कि उस परिवार का सबसे ही होनहार और खूबसूरत वो बेटी थी चांदनी। आपको एक बात और बता दूं कि उसकी एक बड़ी बहन है जिसने अभी तक शादी नहीं की है। मैं कहती हूँ कि वो लकी है और उन्होंने सही डिसीजन लिया। वो कहती भी है कि मैंने शादी नहीं किया, मेरे पे भी काफी प्रेशर पड़ते थे शादी के लिए, मैं शादी नहीं की, मैं खुश हूँ कि आज मैं जिंदा बैठी हूँ अपने घर में। बात बताइए, आप भी लड़की हैं, एक लड़की का शादी जब जज से होता है तो लड़की भी काफी खुश होती है, परिवार वाले भी खुश होते हैं। बहुत खुश थी वो, इतनी एक्साइटमेंट थी उस लड़की में कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि शादी का हर एक मोमेंट उसने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है। अच्छा। उसने शादी में डांस, गाना, मेहंदी, मतलब हर चीजों को फुल्ली एंजॉय की है चांदनी ने। और बता दूं कि वो भी पढ़ी लिखी थी, वो कहीं इधर उधर की नहीं थी, वो अपना प्रोजेक्ट जो है सो सबमिट करने वाली थी पीएचडी की और मेरिट गोल्ड लिस्ट थी वो लड़की। अब बताइए, ऐसी पढ़ी लिखी लड़की
कुछ 4 दिवालियों में कैद कर देना। वो एकदम से फिट एंड फैन थी। मैं बता दूं कि वो जिम करती थी, योगा करती थी और इतनी खूबसूरत थी कि मैं जिसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। अब बताइए जो लड़की इतनी खुश है अपने शादी को लेकर, डांस कर रही है, खुशी जाहिर कर रही है, और शादी होने के बाद जब उसका पति प्रताड़ित करने लगे, ऐसा आरोप घर वालों का लगाना है कि अगर शादी के बाद पति प्रताड़ित करने लगे, बाहर निकलने की इजाजत न दे, व्हाट्सएप से या कॉल से घर पे बात करने की इजाजत न दे, लूडो का सहारा लेना पड़े अगर घर पे कुछ बात करना हो, तो वैसे फिर लड़की के दिमाग में क्या आएगा? ऐसा जाहिर सी बात है कि वो लोग कहते हैं ना कि समाज में संस्कृति, सभ्यता, सम्मान, इज्जत बरकरार रहे। उसने अपनी परिवार को एक भी बात नहीं बताया कि मेरे साथ क्या प्रताड़ना हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं शेयर की, क्योंकि उसको पता था एक तो मेरे परिवार ने इतना दहेज दे के मेरा शादी करवाया है, क्योंकि सब चाहता है कि भाई अच्छा दहेज दे दूंगा, मेरी बेटी अच्छे घर चली जाएगी, मेरी बेटी खुश रहेगी। चलो भाई तुम ले लो पैसे, लेकिन मेरी बेटी तो खुश रहेगी, अच्छा परिवार मिल जाएगा। वो लड़की अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसके साथ किस तरीके से उस परिवार का सलूक किया जा रहा है, प्रतीक का कैसा सलूक हो रहा है उस लड़की के साथ। एक बार भी उसने अपने परिवार को नहीं बताया। उसका फोन को हैक कर लिया गया था। प्रतीक ने अपनी बीवी चांदनी का फोन को हैक कर लिया था और उसने लूडो गेम के जरिए अपने घर सब कुछ नहीं बताया। ये भी बता दूं कि कुछ नहीं बताया क्योंकि परिवार को टेंशन ना हो जाए। उसने इतना ही कहा कि भाई को बोलना गाड़ी से उतरे तो शीशा लॉक कर ले, गाड़ी अच्छे से लॉक करके उतरे, क्योंकि बहुत धमकी दे रहा है कि तुम्हारे भाई को फंसवा दूंगा, दुकान में उल्टा सीधा सामान रखवाने का काम करूंगा। तो ये अपनी बातें नहीं, ये अपने भाई को आगाह करना चाहती थी। काश चांदनी आज मरने से पहले जो अपनी माँ को बात बताई है, उस एम्बुलेंस में बैठ करके जा रही थी हॉस्पिटल कि मम्मी मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाना, मैं बच के आऊंगी तो, और बोल रही थी कि अपने घर ले चलना, अपने घर ले चलना और मुझे अच्छा खाना खिलाना। और बहन लोग को बोल रही थी कि एक भी सैंडल धरती के नीचे नहीं रहना चाहिए, उसके सर पे टूटना चाहिए प्रतीक का। प्रतीक के सर पे तुम अपनी सारी जूती सैंडल बाजारना, बहन को बोल के गई है वो। अब बताइए वो आज काश हिम्मत करके चांदनी ये बात पहले बता दी रहती तो आज चांदनी हम सभी के बीच रहती। जब भी कुछ होता है लोग जज से फरियाद करते हैं कि हमारा न्याय जज करेगा। जज कभी नाइंसाफी नहीं करते हैं। जज के पास जो भी होता है इंसाफ मिलता है और तमाम लोग गुहार लगाते रहते हैं कि जज साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, हमको इंसाफ दिलाइए, हमको इंसाफ दीजिए। लेकिन एक जज होकर अपने ही घर में अपने ही पत्नी को इतना प्रताड़ित करना, जिस तरह से आरोप लग रहा है, क्या ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम उम्मीद किससे करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे, किससे न्याय की गुहार लगाएंगे। वो तो उस कुर्सी पे बैठ करके अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं प्रशासन के द्वारा तुझे फंसाने का काम करूंगा। तो उसको गुरूर था, उसको अपने पद का, उसको घमंड था अपने पद का। कहीं ना कहीं वही पद का घमंड और उसका अकड़ आज उसको इस चांदनी को अलग करने का काम किया है। और जाहिर सी बात है, हम लोग कभी आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण होना चाहिए और गरीब हर जाति में है, हर लोग में है, देखने की जरूरत है, सर्वे करने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण से ही उस सीट पे बैठे हुए थे। तो आपको आरक्षण देना है तो भाई सैलरी बढ़ा दो, सबसे ज्यादा दे दो, लेकिन कम से कम ये शिक्षा में आरक्षण का तामाताई मत करो, मत करो। आज 60% वाले बाहर निकल जाते हैं और 30% वाले जाके बैठ जाते हैं। अब यही गंदगी ये लोग कचरे फैलाने का काम कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं पूरा मामला जो है जांच का विषय है और जांच चल भी रही है। बाकी प्रतीक सेन, जिस तरह से आरोप लग रहा है प्रतीक सेन पे, अभी उनका कोई अपडेट नहीं आया है और हम बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंटेंट हो नहीं पा रहा है। बस इतना ही कहूंगी कि अगर बेटियों को जिंदा देखना चाहते हो आप लोग, तो प्लीज अपने ही लेवल में अपनी बेटी का शादी करें और बेटी को बेचने का काम ना करें, बिजनेस मत बनाए अपनी बेटी को, दहेज मत दीजिए। अगर दहेज देंगे तो जाहिर सी बात है लोभी का मन बढ़ेगा, फिर आपकी बेटी को मारने का साजिश करेगा, फिर दूसरी बेटी को जाल में फंसाने का काम करेगा। तो दहेज से बचिए। अगर दहेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं पूरे चांदनी के बारे में, और जो कह रही हैं प्रियंका जी, इनसे आप कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।